श्राउडिंग द हेवंस के एपिसोड नंबर 23 में आपका स्वागत है। और आज का ये एपिसोड होने वाला है बहुत ज्यादा खतरनाक, क्योंकि इसमें हमारा एमसी एक से एक बड़ी मुसीबतों में फंसने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारी उसी स्ट्रीट से जहाँ पे यीफान गुजर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है वो लड़की जिसे यीफान पहले ही जानता था, लेकिन तभी अचानक से एक दूसरी लड़की गुजर रही होती है जो यीफान से टकरा जाती है। अब आई गैस ये पापा की परी थी, तो ये वहीं पे इरिटेट होना शुरू हो जाती है। तभी उसके चमचे भी साथ में आ जाते हैं जो उससे पूछते हैं अपनी पॉकेट चेक कर लो, कहीं ये चोर फोड़ तो नहीं है। जब उसके पैसे ऑलरेडी सही सलामत थे तो यीफान कहता है कि अब मैं क्या जा सकता हूँ। और जब यीफान जाने वाला होता है तभी पीछे से शाओमन आ जाती है। वो यीफान को देख के काफी चौंक गई थी, कहती ये तुम ही हो। तो सामने वाली पापा की परी कहती है कि तुम इसे जानती हो शाओमन, जिसका आंसर करते हुए शाओमन कहती है कि हाँ, हम दोनों एक ही जगह से आए हैं, ये मेरा नेवर हुआ करता था। यीफान शाओमन को हेलो बोलता है। वो पापा की परी कहती है कि तुम्हारा नेवर तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तभी उसका एक चमचा के कहता है कि ये खुलेआम चोरी कर रहा था। शाओमन सिस्टर, इसे कुछ पैसे दे दो जिससे ये अच्छी जिंदगी जी सके। तो इस बात पे बिलीव करके शाओमन एक मनी का पाउच यीफान को देने लगती है। ऑफ कोर्स इससे यीफान का ईगो हर्ट हो जाएगा। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये पैसे। तभी वो चमचा कहता है कि जूनियर सिस्टर तुम्हें पैसे दे रही है, तुम अभी भी अपनी चोरी फोरी से काम चलाना चाहते हो। अब शाओनन का भी लगता है यहाँ पे दिमाग घूमा हुआ था। वो यीफान से कहती है ये मनी ले लो, एक नॉर्मल लाइफ जियो। ये सुन के तो मेरा फेस पाम करने का मन हो रहा था। यीफान उससे पूछता है तुमने अपने यूथ को दोबारा रिगेन कर लिया। तभी वो पापा की परी कहती है अरे शाओनन, इसे ये भी पता है क्या तुम लोग इतने क्लोज थे। शाओनन कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, अगर हम 10 साल बाद मिलते तो शायद ये मुझे पहचानता भी नहीं। ये सुन के यीफान कहता है कि बात तो सही है। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे ही लोगों की मेमोरीज भी फेड होना शुरू हो जाती हैं। जब यीफान से और ज्यादा बकवास झेली नहीं जा रही थी तो वो वापस जाने लगता है। तभी सामने से वो चमचा रोक के कहता है रुको, क्या तुम्हारे पास कुछ कल्टिवेटर्स के काम की चीज है? मुझे तुम्हारी बॉडी से सोर्स की फीलिंग आ रही है। पीछे से शाओमन पूछते है यीफान तुम्हारे पास सोर्स है क्या? तो यीफान कहता है ये मुझे बाई चांस मिल गया था। पीछे से वो चमचा कहता है कि ये लड़के, अगर तुम मुझे ये सोर्स दे देते हो तो मैं तुम्हें एक सेटिस्फैक्टरी प्राइस दूंगा, जिसपे यीफान साफ मना कर देता है। पीछे से शाओमन कहती है कि तुम एक मॉर्टल हो, तुम्हारे लिए सोर्स किसी काम का नहीं है। तो यीफान कहता है क्यों काम का नहीं है? इससे मैं अपनी लाइफ को तो एक्सटेंड कर ही सकता हूँ। ये सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं। वो कहते हैं तुम सोर्स को सिर्फ लाइफ एक्सटेंड करने के लिए यूज करोगे? सामने वाला बंदा यीफान की पॉकेट की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, जैसे यीफान रोकता है। यीफान कहता है कि तुम दिन दहाड़े डकैती डालना चाहते हो। ये सुन के वो चारों तरफ देखता है और तब उसे याद आता है कि वो अभी ब्रॉड डे लाइट में है। शाओमन कहती है कि तुम्हारे पास खुद को प्रोटेक्ट करने का कोई साधन नहीं है और ये सोर्स तुम्हारे लिए एक डिजास्टर बन जाएगा। तो अच्छा यही होगा कि तुम इसे हमें दे दो और हम तुम्हें इसके बदले बहुत सारा पैसा देंगे, जिससे तुम एक अमीर जिंदगी बिता सकते हो। ये सुन के यीफान काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो कहता है पहले की तरह तुम बिल्कुल नहीं बदली। तो शाओनन कहती है कि ये बिल्कुल फैक्ट है, तुम एक ऑर्डिनरी मॉर्टल हो और ऑर्डिनरी ही रहोगे, ज्यादा हवा में उड़ने के सपने मत देखो। तो यीफान कहता है कि लगता है हम एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाए, याद रखना कभी ये मोटल कल्टिवेटर न बन जाए और तुम उसके द्वारा सरप्राइज हो जाओ। ये कह के यीफान जाने लगता है। सीन चेंज होता है और हम यीफान को एक शॉप से बाहर आते हुए देखते हैं। उसके हाथ में एक मनी पाउच था। वो कहता है कि मैंने तो सिर्फ सोर्स के वुडन बॉक्स को सेल किया है, उससे इतने ज्यादा पैसे आ गए। तभी उसकी नजर सामने जाती है जहाँ पे वो पापा की परी और कुछ चमचे उसका इंतजार कर रहे थे। फॉर्चुनेटली उन लोगों ने यीफान को देखा नहीं था। ये देख के यीफान चुपचाप पतली गली से निकल जाता है, लेकिन तभी उन लोगों की यीफान के ऊपर नजर पड़ जाती है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। पर यीफान आगे जाके लेफ्ट में मुड़ जाता है। जब वो लोग वहाँ पे देखते हैं तो यीफान कहीं भी नहीं था। हम यीफान को पीछे देखते हैं जो लोगों को देख रहा था। यीफान कहता है कि इन चूहों से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। तभी उसकी नजर ऊपर जाती है। हम ऊपर जियांग फैमिली के उस गार्ड को देख सकते हैं जो कि आसमान में यीफान की तलाश कर रहा था। सीन चेंज होता है और हम यीफान को प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं। उसके हाथ में वो बोधिसत्व था। यीफान कहता है लगता है ये बोधिसत्व रीजन है जिसकी वजह से जियांग फैमिली मेंबर्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं। यीफान कहता है कि मुझे एक सेफ जगह को ढूंढना पड़ेगा। और जब वो एक सेफ जगह को ढूंढ रहा होता है तभी वो पापा की परी और कुछ चमचे उसे घेर लेते हैं। यीफान कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो सामने वाला बंदा कहता है कि तुम चुपचाप सोर्स को हमारे हवाले कर दो। यीफान कहता है कि अगर नहीं किया तो? ये सुन के वो कहता है चौस से। अब ये तो काफी फेमस डायलॉग है जो मुझे भी याद हो गया है और इसका मतलब होता है यू आर कोर्टिंग डेथ। और वो अपनी सोर्ड निकाल के यीफान के ऊपर हमला कर देता है। यीफान स्लाइड करके उससे बचता है और भागने लगता है। तो लोगों को लगता है यीफान भाग रहा है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। और जब यीफान अकेला उस बंदे को अपने पीछे आते हुए देखता है तभी वो उस शार्प पेज का यूज करता है, वो स्क्रिप्चर वाला पेज, और उससे एक ही बार में उस बंदे का काम तमाम हो जाता है। और यही सेम चीज उस दूसरे बंदे के साथ भी होती है। और जब वो पापा की परी इन दोनों की ऐसी हालत देखती है तो वो समझ गई थी कि यीफान कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक कल्टिवेटर है। यीफान कहता है कि मैंने कब कहा मैं कल्टिवेट नहीं कर सकता हूँ। ये सुन के वो लड़की आग बबूला हो जाती है। वो कहती है शाओमैन ने तो ये बोला था कि तुम बिल्कुल नॉर्मल इंसान हो, और वो गुस्सा होकर यीफान के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन यीफान उस स्क्रिप्चर पेज का यूज करता है जैसे वो लड़की का पत्ता एक ही बार में साफ हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल टाइट फिस। तभी पीछे से शाओमैन उन लोगों को ढूंढते हुए आती है जिसने यीफान को तो नहीं देखा था लेकिन यीफान ने उसे देख लिया था। वो कहता है कि अच्छी बात होगी कि ये मेरे पीछे नहीं आई हो। ये कह के वो चुपके से आगे चला जाता है। हम यीफान को उसी झरने
झरने के पास देखते हैं जहाँ पे वो एक बार हील करने के लिए आया था। वो कहता है मुझे पहले इस बोधिसत्व सीड को छुपाना होगा जिससे जंग फैमिली मेंबर्स मुझे न ढूंढ पाए। तो वो उस बोधिसत्व सीड के ऊपर कुछ मंत्र फंत्र फूकता है जिससे उसका ऑरा और भी ज्यादा हाइड हो जाता है और जिसके बाद वो उस झरने की तरफ उसे फेंक देता है। सीन चेंज होता है और हम यीफान को देखते हैं कि रेस्टोरेंट में वो आराम से टी को एंजॉय कर रहा था। वो चारों तरफ देख के लोगों की एक्टिविटीज के बारे में जान रहा था, लेकिन अगली बार जब वो आगे देखता है तो उसे मिलता है एक बहुत बड़ा सरप्राइज, क्योंकि एल्डर हान ऑलरेडी उसके सामने बैठे हुए थे। अब एल्डर हान की स्कैरी स्माइल को देख के यीफान डर जाता है। वो कहता है एल्डर हान आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एल्डर हान कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत देर से ढूंढा और मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी मेडिसिन भी तैयार करके रखी है। यीफान पूछता है मेडिसिन आप मेरे साथ क्या करना चाहते हो? तो एल्डर हान कहता है कि तू बहुत चालाक लड़का है, वो तो अच्छी बात है कि मैंने तेरी बॉडी पे एक ट्रेसिंग मार्क छोड़ा था जिसकी वजह से मैं तुझे ढूंढ पाया हूँ। यीफान नीचे से अपने शार्प स्क्रिप्चर पेज को अटैक करने के लिए रेडी कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो काफी ज्यादा हेजिटेट करने लगता है क्योंकि उसे क्लियरली पता था कि एल्डर हान और उसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इन दोनों की स्ट्रेंथ के बीच में जमीन और आसमान का अंतर है। तो वो अटैक करने का इरादा छोड़ देता है और मौका पाके भागना शुरू कर देता है, लेकिन एल्डर हान के चंगुल से बचना इतना आसान भी नहीं था। वो सिर्फ एक टेक्निक का यूज करते हैं जिससे यीफान वापस उनके पास आ जाता है और कई एनर्जी थ्रेड्स उसे पूरी तरीके से कैप्चर कर लेते हैं। एल्डर हान कहता है कि तुम ये फालतू के काम क्यों कर रहे हो, और ये कहने के बाद वो यीफान को मेंढक की तरह ले जाने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है और अगला एपिसोड होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो तुम उसके लिए इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे शानदार एक्सप्लेनेशंस को लेके आता रहता है। और इस एपिसोड को लेके तुम्हारी क्या राय है इसके बारे में कमेंट्स में जरूर लिखना। राइट साइड में क्लिक करके देखो कि आखिर जियान ने मास्टर याओ लाओ को कैसे बचाया हॉल ऑफ सोल से। इस वाले वीडियो की फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक थी, सो डू चेक दैट आउट। हम मिलते हैं वीडियो के इस पार, तब तक के लिए स्टे हैप्पी। आई एम शिवम साइनिंग आउट।